अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड आफ्टरनून नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जुमातुल विदा है और अल्लाह ताला से आज मेरी ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला, पहले आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला से मेरी ख़ास दुआएं आज कि या अल्लाह ताला आप इस पूरी कायनात के शहंशाह हैं। या अल्लाह आप इस पूरी कायनात के रब हैं। या अल्लाह ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले आप हैं, रिस्क देने वाले आप हैं, गुनाहों को मिटाने वाले आप हैं, दुआओं को सुनने वाले आप हैं। या अल्लाह हम आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह पता नहीं आइंदा रमज़ान किसको नसीब होगा नहीं होगा। या अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक गुनाह करते हुए आ रहे हैं। जिन गुनाह को गुनाह ना समझते हुए गुनाह किए, या अल्लाह सब गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक, सारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, बीमारियों, जितने लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, छोटी बीमारी में लायक हैं, बड़ी बीमारी में लायक हैं, या अल्लाह आप तो रहमान हैं, आप रहीम हैं। या अल्लाह आप सबका सुनने वाले रब हैं। या अल्लाह आप सबको शिफाए कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए मेरे रब। बहुत से लोग मुझे कॉल्स करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सबके नाम लेना नामुमकिन होता है मेरे लिए, लेकिन मेरे दिलों में सबके नाम हैं जो मुझे कहते हैं। या अल्लाह आप सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, सब के लिए शिफाए कामला आजला आफ़ियत लिख दीजिए। या अल्लाह हमारे बच्चे आपने जो हमें दिए हैं वो उनको हमने आपके सुपुर्द किया है मेरे अल्लाह। आप हमारे बच्चों का निगहबान रहिए। किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के घर पे हैं, किसी के पढ़ने गए हैं, किसी के बाहर मुल्क रहते हैं, सब आपकी अमानत है, आपके हवाले हमने किया है। या अल्लाह आप सबका निगहबान रहिए। या अल्लाह आप सब बच्चों का निगहबान रहिए। माँ बाप की गोद को हमेशा हमेशा ठंडा रखना। या अल्लाह औलाद का गम किसी को नहीं अता करना मेरे अल्लाह, औलाद के गम से बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए। आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने गुनाह किए लेकिन हम जानते हैं और हम तौबा करते हैं। या अल्लाह ये आप मग़फ़िरत का महीना है, आपने मग़फ़िरत का वादा किया है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। या अल्लाह हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह आज 27वीं शब है मेरे अल्लाह, इस 27वीं शब के सदक़े आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। 25वीं शब है, या अल्लाह आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। कल 25वीं शब थी रात को और कल इंशाअल्लाह 27वीं शब है। बस आप हमारे लिए जो कुछ हमने टूटी फूटी इबादत की है अल्लाह पाक आप उसको कबूल और मकबूल फरमा देना। उसमें कोई गलती या कोताही हो तो अल्लाह पाक माफ़ कर दीजिएगा। और अगर हमसे कुछ ऐसी इबादतें काम के उसमें मेरे से अल्लाह पाक कोताही हुई हैं, नहीं हो सकी है मसरूफ़ियत की वजह से मेरे रब, आइंदा साल मौका दे दीजिएगा। या अल्लाह ज़िंदगी दीजिएगा, मौका दीजिएगा कि आइंदा साल आप जिस तरह से चाहते हैं हम उस तरह से इबादत करें। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। हम सब की जितने भी इस वक्त मेरे साथ दुआ में शामिल हैं, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दें। या अल्लाह बीमारियों को, जो बीमार हैं घर में हॉस्पिटल में, सबको शिफाए कामला अता फरमा दीजिए। जो कर्ज़दार है मेरे मालिक, उनके क़र्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम करवा दीजिए। अल्लाह पाक शैतान के शर से बचाना हमें भी, हमारी औलादों को भी। या अल्लाह शैतान के शर से
बुरी सोहबत से या अल्लाह हम सबको बचा के रखना। हलाल रिज़्क़ अता फरमाना मेरे अल्लाह। मांगना नहीं आता या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, लेकिन आपको देना तो आता है अल्लाह ताला। आप इतने रहमान हैं, आप इतने रहीम हैं, जितनी आपकी शान है आप उससे ज़्यादा आप दे सकते हैं। अल्लाह हम सबको अता फरमा दीजिए। हम आपके आगे आज आखिरी जुम्मे के हाथ फैलाए दें या अल्लाह, अब हम सबको अता फरमा दीजिए, बहुत दीजिए या अल्लाह, इतना दे दीजिए कि हम सिर्फ़ आपके नाम पे बांटते रहें या अल्लाह। किसी से लेने वाला ने हाथ रखना, हम सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए या अल्लाह। हम बहुत कमज़ोर हैं या अल्लाह, किसी का दुख ना दिखाना या अल्लाह। सबको सेहत कामला अजला आफ़ियत दे, भाइयों को, भाभियों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जितने यहाँ हम सब मौजूद हैं अल्लाह। मैं सब के लिए दुआ कर रही हूँ या अल्लाह, जितने लोग मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं, सब पर रहम फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा, सबको सेहत कामला अजला आफ़ियत दे अल्लाह। और सबकी दुआओं को आज के आखिरी जुम्मतुल विदा के सदक़े कबूल फरमा दीजिए और यहाँ से हमें ऐसा उठाइए जैसे हम अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुए या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, बस अल्लाह ताला आइंदा रमज़ान हमें देखना नसीब फरमाए। ये रमज़ान तो ऐसा भाग गया और मैंने अल्लाह ताला का बिल्कुल हक़ अदा नहीं किया इस रमज़ान। बाकी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जानता है मजबूरियों को और बंदा काम में इतना मसरूफ़ होता है कि बहरहाल कल 25वीं शब थी, मैं यहाँ थी, रात 12 बजे तक मेरी रिकॉर्डिंग थी। तो और फिर घर जाके तो शैतान हाज़िर होता है। मैं यही कहती हूँ ना, शैतान बद नहीं होता है रमज़ान में। फ़ौरन जाके मैं हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, सो गई। अब आप सोचें ना, तो ये कितना 25वीं रात मैंने गुमा दी। कहाँ गुमा दी? अपने शोज़ में गुमा दी। अब जब हम मरेंगे तो हमारी क़ब्र में फ़रिश्ते आएंगे और पूछेंगे, इसलिए तुमको भेजा था हमने दुनिया में, तुमने गुमा दी वो रात, उसका कौन वो होगा? तो अब फिर वही बात आ जाती है कि इंसान वो भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, रोज़ी भी ज़रूरी है, अल्लाह ताला का हुक्म भी ज़रूरी है। कहाँ जाएं, क्या करें? बस मुझे सिर्फ़ ये सवाल का जवाब कोई बता दे कि क्या करे इंसान। खैर, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, इंशाअल्लाह वो हम सबको माफ़ करेंगे। सबको आज जुम्मतुल विदा के सदक़े हम सबको माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं स्टेक ऑन अ स्क्वायर। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके डिनर्स के लिए, बिकॉज़ ये इतना खूबसूरत प्रेजेंटेबल लगता है ना। 3 किस्म की इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी, 3 कलर की, येलो, रेड एंड ग्रीन। और मैं बना रही हूँ स्टेक के साथ। स्टेक मीन्स अंडरकट के साथ। ज़रूरी नहीं है, आप अंडरकट नहीं पसंद करते, नहीं खाते, बहुत मज़े का लगता है, तो आप चिकन से बना लें। स्टेक ऑन अ स्क्वायर, चिकन स्टेक ऑन अ स्क्वायर आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। वो बनाएंगे और हम पहले चढ़ा रहे हैं रोज़ फीरनी। जिसको गुलाब का फ्लेवर पसंद है, गुलाब का अर्क पसंद है, उसके लिए तो ये फीरनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हम पहले फीरनी चढ़ाते हैं। पहले मैं ऐसा करती हूँ, स्टेक को, अंडरकट को मैरिनेट कर देती हूँ। पपीता तो मैं लगा के लाई हूँ, लेकिन मैं इसको पहले मैरिनेट करती हूँ। मैरिनेट करने के बाद फिर हम अपनी फीरनी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और खीर और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आज बनेंगी। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग मसालेदार रमज़ान ओनली ऑन मसाला टीवी। स्टेक ऑन अ स्क्वायर अज्जा। अंडरकट स्क्वायर क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, स्टेक सॉस या HP सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, पीली कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, हरी कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, वुडन स्क्वायर्स हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ मेरे पास अंडरकट रखा हुआ है जिसको मैंने पपीता लगाया हुआ है, ठीक है। और एक बड़ा प्याला लेंगे, इसमें हम सारा मैरिनेशन डालेंगे। ओके, देखें, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, अंडरकट स्क्वायर क्यूब्स मैंने आधा किलो नहीं लिए, मेरे तकरीबन 750 ग्राम्स, 3 पाव से थोड़े से ज़्यादा है। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है, HP सॉस मिलती है आपको। HP सॉस में स्टेक सॉस भी आती है, या किसी और ब्रांड की ले लो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टेक सॉस, स्टेक सॉस ले ली। फिर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो ठीक है, फिर पाउडर से काम चला लीजिए। 1 टीस्पून हीट, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक, कुटा हुआ लहसुन। आपको कुटा हुआ पसंद नहीं पसंद है, आपको लगता है कि आपके मुंह में बच्चे नहीं खाएंगे, मुंह में आएगा, नहीं डालें। यू कैन ऐड गार्लिक पेस्ट, यू कैन ऐड गार्लिक पाउडर, अप टू यू। यहाँ हमारे पास 3 कलर की शिमला मिर्च हैं, लाल, पीली, हरी, और ये प्याज के क्यूब्स हैं। इस पे हमने पपीता लगा दिया है। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर अंडरकट है तो। मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि नेचुरली हमारा शो सिर्फ हार्डली एनी टाइम होता है हमारे पास, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई ना गले तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपको इसको थोड़ा सा और अपने टेस्ट के मुताबिक करना है, ठीक है, तो आप इसमें क्या डाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्रश्ड रेड पेपर। सोया सॉस डालिए मैंने 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, स्टेक सॉस या HP सॉस मैंने डाली है 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, क्रश ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये सब कुछ डाला और आपने इसको, अब इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, सिर्फ 1 टीस्पून। बस ये हमारा मैरिनेशन हो गया। स्क्वायर्स पे हम लगाएंगे पहले प्याज,
उसके बाद हम इस पे लगाएंगे 2 क्यूब्स अंडरकट। मेरे पास गोश्त ज़्यादा है तो मैं गोश्त ज़्यादा लगाऊंगी, आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत अच्छा खल चुका है, वेरी नाइस। उसके बाद आप लगाएंगे शिमला, फिर गोश्त, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अनियन। सही है। अंडरकट है, फ़ौरन गलेगा, तो हमें इतनी फ़िक्र नहीं है कि इसकी कैप्सिकम्स का, बेल पेपर्स का कलर ख़राब होगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। ये मैंने यहाँ रख दिया, ये मैं अपने हेल्पर को दे दूँगी, वो मेरे लिए कर देंगे। मैं खीर को चढ़ाती हूँ फ़ीनी को, बिकॉज़ नेचुरली हमें टाइम लगेगा उसको पकाने। अच्छा ठीक है, सिर्फ चलें ठीक है, ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ और आके मैं फ़ीनी स्टार्ट करती हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ, ठीक है, 1 लीटर, और उसको मैं अपनी पतीली में डाल के बॉईल करने चढ़ा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टेक ऑन अ स्क्वायर अज्जा, अंडरकट स्क्वायर क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, स्टेक सॉस या HP सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, पीली कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, हरी कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, वुडन स्क्वायर्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। उबाल आ चुका है। अब हमने क्या किया था, चावल लेने हैं आपको तकरीबन आधा कप। ठीक है, आधा कप हमने चावल लिए और उसको मैंने भिगो दिया, घंटा 2 घंटा, जितना आपके पास टाइम है। तो आप भी इसी तरह इसको चावल को प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर दो, फ्रीज़र में रख दो बॉटल को। अब मुझे पता है कि मुझे आज फ़ीनी बनानी है और 1 लीटर में मुझे 5 या 6 टेबलस्पून चावल चाहिए, तो मैं मेजर करके ले आई। इसको हमने भिगोया था, फिर मैंने इसको किचन टॉवल पे चावल को फैला दिया, ऊपर से पंखा खोल दिया था। चावल बिल्कुल सूख जाए, फिर इसको हमने पीस लिया, घर में ही पीसा है, पीस लिया इसको। ठीक है, तो ये आपके फ़ीनी के चावल रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून राइस, 1 2 3 4 5 5 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल डाल दिए, भिगाए हुए और पीसे हुए। थोड़ा सा ठंडे दूध में मिक्स करके डाल दें तो ऐसी गुठली नहीं बनेगी। जो हमने चावल लिए थे ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल पर दूध उसमें डाल के और मिक्स करके डाल दें। और अगर ऐसा हो भी जाए सो डोंट वरी, यूज़ अ विस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सेहत और सलामती की ढेरों दुआओं के साथ रमज़ान का आखिरी जुमा मुबारक। खैर आज जुमे की नमाज में जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे, सबकी दुआएं कबूल फरमा। आमीन, आमीन। या अल्लाह करीम, हम तेरी इबादतों के हक को पूरा ना कर सके, तेरे जिक्र में यकसुई ना कर सके, दुनिया में उलझे रहे, तेरी याद से गाफिल रहे, हमारी इन तमाम गफलतों को माफ़ फरमा दे। हमारे और हमारी औलाद के दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे और बेहतरीन हुस्न अदब सिखा दे। हमें ऐसे लम्हात बख्श दे जिसमें तेरी बंदगी हमारी ज़िंदगी का मकसद हो। या अल्लाह करीम, हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, हम सिर्फ तेरे फजलो करम के तलबकार हैं। हम पर अपना बेशुमार फजलो करम कर दे और दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दे। या अल्लाह करीम, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, मोमिनीन को बख्श दे और हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई और आफतों से महफूज रख। या अल्लाह करीम, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा,
फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गैब से मदद फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ज़बरदस्त करम फिरोज़ा। मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दिलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ज़बरदस्त फिरोज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह सारी आपकी मांगी हुई दुआएं कबूल फरमा दे हम सब के हक़ में बेटा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज भी आप लोगों के लिए बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर होटल के वाउचर हैं, इफ्तार कम डिनर वाउचर। तो आपका सवाल आज का ये है कि आपको बताना है कि मैं जो स्टेक ऑन स्क्वायर बना रही हूँ उसमें मैंने कौन सा पार्ट यूज़ किया है अपने बीफ का। ठीक है, आपको ये बताना है। चलें जी, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। सिर्फ आप ये देखते हुए जाओ कि मैं देख रही हूँ, अगर मेरा ख्याल से तो चावल हो गए हैं। ठीक है, बस आप ये देखते हुए जाओ। मैं इसमें 6 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रोज़ फिरनी अटसा, दूध 1 लीटर, भीगे और पिसे चावल 5 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, रोज़ एसेंस चंद कतरे, गुलाबी रंग चंद कतरे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की खुश्क पत्तियाँ गार्निश के लिए। यहाँ पे हमारी फिरनी हो चुकी है। बस इतनी ही मुझे पतली रखनी है, इसलिए कि इसमें चावल की क्वांटिटी बहुत है और ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होते होते गाढ़ी हो जाएगी। अब मुझे इसमें शामिल करना है, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, मुझे इसमें शामिल करना है गुलाब का एसेंस, रोज़ एसेंस डालें या आप वो डाल दें अर्क के गुलाब। ये तो मेरे पास एसेंस है, और ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये बहुत कड़वा हो जाएगा फिर। देखें, इतना सा डाल रही हूँ मैं, चंद कतरे। ज़बरदस्त। इलायची पाउडर ½ टीस्पून, पिंक कलर, ये हमारी रोज़ फिरनी तैयार हो गई। इसमें हम थोड़ा सा बादाम पिस्ता भी डाल रहे हैं, मेरे बिल्कुल पिसे हुए हैं पिस्ते। और देखें, गाढ़ी हो रही है, फर्स्ट क्लास। और इसको हम निकालेंगे अपने बोल में और फिर ऊपर से डेकोरेट करेंगे बादाम पिस्ते और डालेंगे, और गुलाब की पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ भी मिलती हैं, उससे भी आप कर से बाहर तो मिलती हैं, और मेरे पास इत्तेफाक से नहीं है अभी इस वक्त। यहाँ पे भी मिलती हैं किसी जगह, लेकिन थी नहीं मेरे पास, मैंने फ़्रेश ले ली। अच्छा, अब स्टेक ऑन अ स्क्वायर, ये समझ आ गया ना आपको, हमारी रोज़ फिरनी रेडी हो गई है। अब स्टेक ऑन अ स्क्वायर के लिए हमने लिया था और उसको हमने मैरिनेट किया। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, स्टेक सॉस या HP सॉस 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, कुटी हुई
काली मिर्चें 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने डाली है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है मैंने, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। और घर पे इधर आने से पहले मैंने इस पर 1 टेबलस्पून लेवल्ड या 1 टीस्पून ही कच्चा पपीता लगा के छोड़ दिया था। ज़रूरत नहीं है अंडरकट पे, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था, ठीक है, इसलिए मैंने लगा दिया था। आप घर में बनाएं, आप मैरिनेशन ज़्यादा कर लें 5-6 घंटे, तो आपको पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ आप बिल्कुल चिकन से भी बना सकते हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम श्री आपा। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और श्री आपा, मैं तो आपके लिए ना, और सबके लिए, बल्कि रोज़ाना तहज्जुद में भी और अफ्तारी के टाइम आप सबके लिए ना नाम ले लेके दुआ मांगती हूँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और श्री आपा, बस एक छोटी सी बात पूछनी है, हालांकि आपने ना इतनी मरतबा बताई है तो वो मैं भूल गई हूँ। मुझे ना वो स्ट्रॉबेरी ना फ्रीज करने का तरीका बता दे, मैं ना भूल गई हूँ, हालांकि आपने इतनी मरतबा बताई है। अच्छा कोई बात नहीं, आप टीवी तक पहुँचे, मैं बता रही हूँ। चले ठीक है। और श्री आपा अपना ख्याल रखें, और हमें भी आप हमारे लिए दुआई करते हैं, हम आपके लिए दुआई करते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़रूरत है दुआओं की। इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखें, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल इतनी सस्ती हुई है, मैंने इस साल स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज नहीं की थी। संडे के दिन मैं ग्रोसरी करने गई एम्प्रेस मार्केट पे, ठेले भरे हुए। मैंने पूछा क्या किलो, तो 200 रुपये किलो। मैं तो हैरान, मैंने कहा 200 रुपये किलो। खैर मैंने 5 किलो ली स्ट्रॉबेरीज़, घर आई, अच्छी तरह उनको वॉश किया। वॉश करने के बाद छन्नी में डाल के रख दिया ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर वो जो उसका हरा ऊपर का पत्ता होता है उसको आपने निकाल दिया, ठीक है। उसको निकाल के आपकी मर्ज़ी है, साबुत स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ कर लें या बीच से आधी करके कर दें, मैं तो साबुत करती हूँ। एक डब्बा लिया आपने बड़ा एयर टाइट, उसमें आपने नीचे चीनी डाली तकरीबन आधा कप। फिर आपने आधा किलो जितनी स्ट्रॉबेरीज़ भर दी चीनी के ऊपर। फिर आपने आधा कप चीनी डाली स्ट्रॉबेरी के ऊपर। फिर आपने स्ट्रॉबेरीज़ डाली, फिर उसके ऊपर आपने आधा कप चीनी भर दी। शुरू करें चीनी से, एंड करें डब्बे को चीनी से और फ्रीज़ कर दीजिए। आप यकीन करें पूरा साल फ्रेश रहती हैं, और 3-4 महीने बाद जब आप उसको निकालेंगे तो उसमें खुदा की कुदरत है कि चीनी ऑटोमेटिकली शीरा छोड़ देती है, तो ऐसा लगता है फ्रेश कैंड स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हैं। आइसक्रीम बनाएं, कोई भी डेज़र्ट बनाएं, केक में डालें, कुछ भी आप कर सकते हैं। मिल्क शेक्स बनाएं। ग्रीन फीनी अच्छा बना, मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल टेक्सचर आ गया फीनी वाला। अब इसको आप छोटे छोटे जो सिकोरियाँ आती हैं मिट्टी की, उसमें भी जमा सकते हैं, या छोटी मटकियाँ आती हैं उसमें आप जमा सकते हो, और ऊपर से ज़रा से बादाम पिस्ते डाल के एक एक फूल रख दें इस तरह गुलाब का। ओह माय गॉड। चलें जी, जा रहे हैं ब्रेक पे, और ये रीकैप ब्रेक है, तो बस इसको हमें फ्राई करना है, इसको निकाल के डेकोरेट करना है। तो मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। स्टेक ऑन अ स्क्वायर अज्जा, अंडरकट स्क्वायर क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, स्टेक सॉस या HP सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, पीली कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, हरी कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, वुडन स्क्वायर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्टेक को तेल, तमाम सॉसेस, लहसुन, काले मिर्च और मस्टर्ड से मैरिनेट करके 30 मिनट छोड़ दें। फिर स्क्वायर्स पर रंगीन शिमला मिर्च के टुकड़े और प्याज के साथ तरतीब से लगाएं। ग्रिल पैन पर ग्रिल कर लें। 2 से 3 बार पलटें कि अंडरकट और सब्जियां 10 से 12 मिनट में अच्छी तरह तैयार हो जाएं। आखिर में चावल या डिनर रोल के साथ सर्व कर दें। रोज़ फिरनी अज्जा, दूध 1 लीटर, भीगे और पिसे चावल 5 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, रोज़ एसेंस चंद कतरे, गुलाबी रंग चंद कतरे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की खुश्क पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: चावल को 1 घंटा भिगो दें, फिर खुश्क करके ग्राइंड करें और एक तरफ रख दें। दूध उबालकर पिसे चावल डाल दें।
चावल पककर गल जाएं तो चीनी शामिल करके 10 मिनट पकाएं कि फिरनी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें गुलाबी रंग, रोज एसेंस और पिसी इलायची डालकर चूल्हे से उतारें और ठंडा कर लें। फिर इन्हें मिट्टी के प्यालों में डालकर पिसे बादाम, पिस्ते और गुलाब की खुश्क पत्तियों से गार्निश करके ठंडा सर्व कर दें। अच्छा जी, आप हमारी फीनी देख लो, रोज़ फीनी, लेकिन इसमें अगर आप अंदर भी डालना चाहें बिल्कुल अंदर डाल सकते हैं, आधा पैकेट। टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी। आप लोग को अगर चीज़ पसंद है तो ऑलपर्स की गरम गरम चीज़ इस पे आप रख दें। मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको बिल्कुल चिकन से भी बना सकते हैं। दुआओं में मुझे, मेरी टीम को, हम सबको याद रखिए। प्लीज़ आपसे गुजारिश है दुआओं के लिए। बस सब में बड़ा तोहफ़ा जो आप लोग हम सबको दे सकते हैं वो इतनी मेहनत करने का इस रमज़ान में, और वाकई हमने बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं पता आप लोग को लगता है या नहीं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि not only me, my directors, the whole team, we have worked so hard and day and night we have worked hard. तो हम सबको वाकई दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, कि अल्लाह पाक हमारे घर में सुकून दे, चैन दे, खुशियाँ दे, और हमारे बच्चों के बच्चों की खुशियाँ देखना हमें नसीब फरमाए। आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह लाइव आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। कल तो खैर मुलाकात होगी इम्तियाज़ किचन में, लेकिन मसालेदार रमज़ान में पीर को मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.